नमस्कार, मैं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नौहर, भादरा और रावसर में एहतियात के तौर पर इंटरनेट बंद। नौहर में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद बंद किया गया इंटरनेट। संभागीय आईजी, कलेक्टर और एसपी ने नौहर में डाला घेरा। भाजपा के कार्यक्रम में जनता ने देखी सिर्फ दर्द की झलक। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से क्षेत्रीय समस्याओं को दरकिनार करने पर कॉमेडियन ख्याली सारण ने साधा निशाना। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुक्रवार से 4 दिन 12 केंद्रों पर होगी परीक्षा। पहली पारी में सुबह 9 से 11 और दूसरी पारी में 3 से 5 बजे तक होगी परीक्षा। तहसीलदार की सोने मकान में चोरी, नकदी व सोने चांदी के जेवरातों पर हादसा। अब खबर विस्तार से। जिले के नौहर कस्बे में बुधवार रात विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर साहरण पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सतवीर साहरण गंभीर रूप से घायल हो गए। साहरण की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बीकानेर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद उनके समर्थक और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने देर रात को रावसर नौहर मार्ग पर जाम लगा दिया। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने गुरुवार सुबह नौहर, भादरा और रावसर इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया। बीकानेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन, बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश सहित कलेक्टर नतमल डिडेल तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौर ने नौहर में डेरा डाल दिया। कस्बे में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नौहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। मार्केट खुले हुए हैं, जनजीवन सामान्य है, किसी भी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं। विश्व हिंदू परिषद के सतवीर साहरण का इलाज बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में चल रहा है और उनकी स्थिति भी बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। हनुमानगढ़ में इंटरनेट सेवा बंद नहीं की गई, केवल नौहर, भादरा और रावसर में एहतियात के तौर पर इंटरनेट को एक बारगी बंद किया गया। एहतियात के तौर पर नौहर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। नौहर में मौके पर पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की भी मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई है। क्षेत्र के मौजूद लोगों के साथ दोपहर 2 बजे शांति वार्ता रखी गई। संभागीय आयुक्त बीकानेर डॉक्टर नीरज के पवन और आईजी बीकानेर ओम प्रकाश नौहर में ही कैंप कर रहे हैं। उनके साथ कलेक्टर की और एसपी भी यही कैंप कर रहे हैं। सारी स्थिति पर नजदीकी से चौकसी रखी जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से सभी लोगों से अपील की गई है कि आपसी सामाजिक सौहार्द बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। जानकारी के अनुसार नौहर के अड़की स्टैंड पर वार्ड नंबर 12 में बाबा रामदेव का छोटा मंदिर बना हुआ है, जहां लोग पूजा करने जाते हैं। बुधवार को दशमी के दिन मंदिर में हिंदू महिलाएं, युवतियां, पुरुष पूजा करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने महिलाओं और युवतियों से छेड़खानी की। इस पर रात करीब 8 बजे दोनों पक्षों में विवाद हो गया। छेड़खानी का विरोध कर रहे विश्व हिंदू परिषद नेता सतवीर साहरण पर लाठियों और डंडों से हमला कर दिया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें नौहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां से हनुमानगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। साहरण के सिर में गंभीर चोट बताई जा रही है। हनुमानगढ़ में भी साहरण की स्थिति में सुधार नहीं होता देखकर उन्हें तत्काल बीकानेर के लिए रेफर कर दिया गया। प्रखंड अध्यक्ष पर हमले से उनके समर्थक और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने देर रात रावसर नौहर मार्ग पर जाम लगा दिया। उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमला करने वाले 7 आरोपियों को हिरासत में लेकर जाम खुलवाया। वहीं जाम लगाने वाले करीब 2 दर्जन लोगों पर भी कार्रवाई की गई। सस्पेंड किया है और उसको क्रमशः करते हुए, क्रमशः का अर्थ ये हुआ कि रावसर भादरा को पहले ओपन करते हुए और नौहर में भी जैसे लगता है कि सब कुछ ठीक है, अविलंब तरीके से इसको वापस ओपन कर दिया जाएगा। हमने पूरे हनुमानगढ़ में भी बंद नहीं किया, केवल जहां पर घटना हुई थी केवल 3 तहसील में, वो भी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जैसी स्थितियाँ ठीक होती है वापस से जैसी स्थितियाँ ठीक, जैसा लग रहा है कि स्थितियाँ बहुत कुछ सही चल रही हैं और अगर हमें इस बात पर विश्वास करने के पूरे कारण अगर मिल जाते हैं कि स्थितियाँ सामान्य हो चुकी हैं, उसी क्षण वापस से ऑन कर दी जाए। यहाँ अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन सावचेती बरतते हुए घटनाएं जो पूरे राजस्थान में भिन्न भिन्न प्रकार का रूप ले चुकी हैं, इसलिए एक्स्ट्रा कॉशियसनेस रखते हुए हम ध्यान रख रहे हैं। रात को 3 बजे मैं और आईजी साहब जब यहाँ पहुँचे थे, सबसे पहला काम ही हमने किया था, मैं वहाँ पर जाके देख के आए थे और वहाँ किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। आज भी हम सब वहाँ होकर के आए हैं। पूरा फ्लैग मार्च वहाँ पर किया है, वहाँ के लोगों से भी चर्चा की है। वहाँ बड़ी मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती है। वहाँ पर दोनों संप्रदाय के लोग बड़े गंगा जमुनी तहजीब को निभाते हुए बरसों से रहते आए हैं। किसी भी प्रकार का कोई विरोध, तनाव या असहज स्थिति भी नहीं है। तनाव तो बहुत दूर की बात, असहज स्थिति भी वहाँ पर नहीं है। बिल्कुल हर जगह पर रात को भी तैनात था, आज सुबह में देख के आए, पर्याप्त मात्रा में
पर्याप्त नहीं मैं कहना चाहूंगा, बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास जाब्ता आ चुका है। किसी भी अवांछित गतिविधि को कड़ाई से निपटा जाएगा। अगर कोई अपने कुत्सित सपने लेकर के अगर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो नौहर की शांति व्यवस्था को, आपका हमारा सबका नौहर है, ये शांत बना रहे, ये सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रशासन सारे कदम उठाने के लिए पूरी रूप से तैयार है। कि नौहर के में कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई, तो नौहर जो भी कुछ घटना हुई है उसमें भी वो दो व्यक्तियों के बीच की घटना हो सकती है। इसमें संप्रदाय विशेष को सांप्रदायिक रंग देने की अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं आई है। पूरा मार्केट भी आपने देखा है, पूरा मार्केट खुला है। व्यापारी गणों ने भी हमसे ये कहा है कि किसी के मन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई डर की बात हो किसी भी पक्ष की तरफ से। हाँ, कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, तो मैं 3 बिंदु पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पुलिस का इतना प्रॉम्प्ट एक्शन होने के बावजूद तुरंत इंजर्ड को हमने एडमिट करा दिया, रेफर करा दिया, हमने जाब्ता डिप्लॉयड कर दिया, मुलजिमों की दस्तयाबी के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया। उसके बावजूद आधे घंटे के अंदर 250 लोगों का इकट्ठा होना, करीब 200 से 250 लाठियां पिकअप में भर के लाना, ये इस बात का संकेत है कि ये सब कुछ पूर्व नियोजित चल रहा था। जी जी। इसके बाद में यहाँ हमारे सारे आरोपियों को दस्तयाब करने और अरेस्ट करने के बावजूद भी धरना नहीं हटाना, यहाँ आकर के समुदाय विशेष के खिलाफ सांप्रदायिक तरीके से भड़काना, भाषणबाजी करना, वो इस बात का प्रमाण है कि वो पूर्व नियोजित कार्यक्रम कर रहे थे। और अभी सुबह हमने 2 टेम्पो और उसमें 6 लोगों को दस्तयाब किया है, जो पूरे शहर में इस बात का प्रचार कर रहे थे कि इस घटना के विरोध में हम शहर को बंद कराएंगे। और उन लोगों के पास से 2 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि वो कहीं ना कहीं उस प्रचार की आड़ में आगजनी की फिराक में थे, जो अगेन ये प्रूव करता है कि एक सुनियोजित कार्यक्रम है जो लॉ एंड ऑर्डर को और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का। गुरुवार को नौहर में बीकानेर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन, बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश, कलेक्टर नतमल डे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में अधिकारियों ने बताया कि जानलेवा हमला करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मारपीट के बाद विरोध प्रदर्शन करने वाले 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और उसने हनुमानगढ़ जिले के नौहर, भादरा और रावसर इलाके में एक बार भी इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। नौहर में फ्लैग मार्च निकालते हुए आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। दूसरी तरफ मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। उधर इस विवाद के बाद देर रात गुरुवार सुबह नौहर पुलिस थाना के दोनों पक्षों की ओर से परस्पर मुकदमे दर्ज करवाए गए। दिलीप सोनी निवासी वार्ड नंबर 24 नौहर ने रिपोर्ट दी कि आमीन, मुगले आजम व 4-5 अन्यों ने मंदिर में आई हुई महिलाओं की तरफ गंदे इशारे किए। विरोध करने पर सतवीं सांड पर हमला कर गंभीर जख्मी कर दिया गया। पुलिस ने हत्या प्रयास में छेड़छाड़ सहित विभिन्न आरोपों संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे पक्ष के आमीन निवासी वार्ड 12 नौहर ने मुकदमा दर्ज करवाया कि सतवीर साहन वगैरह कुल 7 जने उसके लड़के को जबरदस्ती उठाकर ले गए। उससे वह उसके लड़के के साथ मारपीट की। पुलिस ने मारपीट और अपहरण सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दोनों मामलों की जांच एसआई गोपीराम कर रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले कॉमेडियन ख्याली साहन का कहना है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आए तो जनता को बड़ी आस थी
कि काम की बात करेंगे, किसानों के लिए सिंचाई पानी की बात करेंगे, लेकिन ये बातें करने की बजाय नड्डा ने 31 मिनट के भाषण में 26 मिनट कांग्रेस को गालियां देने में निकाल दी। बाकी समय पार्टी कार्यालयों की तारीफ के पुल बांधने में निकाल दिए। लोगों को उम्मीद थी कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष महंगाई पर कुछ शब्द बोलेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की। उल्टा डर दिखाया कि पंजाब का सीमावर्ती जिला होने के कारण वहां का परिणाम देखकर हमें डर लगने लगा है। जनता ने सिर्फ भाजपा के इस कार्यक्रम में डर की झलक देखी है। कॉमेडियन ख्याली साहर ने कहा कि जनता कार्यालय कार्यक्रम कार्यकर्ता की बात करने वाले को वोट नहीं देंगे। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी समस्याओं की बात करने वाली पार्टी ही आगे बढ़ेगी, उसी को जनता का साथ मिलेगा। ख्याली साहर ने नशे के मुद्दे पर कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद नशे पर कुछ लगाम लगी है, उसका असर राजस्थान पर भी पड़ा है। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि नशा एक बीमारी है, यह जागरूकता से ही छूट सकती है। बात करेंगे किसानों के पानी की जो कमी है उसकी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने उनकी बात करने के बजाय बस हमारा ऑफिस बड़ा तगड़ा है जी, ऑफिस में बड़े कूलर लगे हैं जी, एसी लगे हैं जी। वो 31 मिनट के भाषण में 26 मिनट तो कांग्रेस को गालियां देते रहे और 31 मिनट अपने ऑफिस की तारीफ करते रहे। लोग सोच रहे थे कि वो महंगाई का मैं बोलेंगे, लोग सोच रहे थे कि वो सिलेंडर जो सरेंडर करने पे तैयार हो गए हैं उसके ऊपर कुछ बात करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने अपना डर दिखाया कि जी हमें पंजाब के सीमावर्ती लोग हैं और पंजाब का रिजल्ट देख के अब हमें डर लगने लग गया है। तो बस उस डर की झलक जो जनता ने देखी उसी के बारे में बताने आए हैं कि भी जो कै पे कार्यकर्ता, कै पे कार्यक्रम, कै पे कार्यालय करेगा उसको कोई वोट नहीं देने वाला है। जो हमारी मेन बेसिक समस्या है बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, उस पर जो बात करेगा वही पार्टी आगे बढ़ेगी, उसको हमेशा साथ मिलेगा। को पता है मैं इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने राजस्थान पुलिस के साथ कितने लाइव इवेंट किए नशे के, उसके साथ ऑनलाइन जो शोज मेरे अलवर पुलिस के साथ भी हुए, चूरू पुलिस के साथ, हनुमानगढ़ पुलिस के साथ हमने पिछले महीने किया। तो बिल्कुल ये प्रयास यही रहेगा। आज जो नशे का कंट्रोल पंजाब में हुआ है उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ा है, और हमारे एक यहाँ सबसे अच्छी बात है कि मेडिकली नशा थोड़ा कम है बाकी जगह के बजाय, तो उसको हम और लोगों को जागरूक करेंगे। नशा देखिए कि बीमारी है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए और उनको जागरूक किया जाए तभी ये छूट सकता है। और हम बॉर्डर के लोग हैं, हमें हमेशा स्वस्थ तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को फौजी महसूस करें, हमारी कब देश को ज़रूरत पड़ जाए। तो नशे से हमेशा युवा दूर रहें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, परिंदे भी बांध के रखें ताकि पक्षी पानी पी सकें। पेड़ पौधे लगाएं खूब, अब थोड़े दिन बाद बारिश शुरू हो जाती है ताकि हमारा वातावरण थोड़ा शुद्ध रहे। ये चीज़ें नॉर्मल है आम आदमी के लिए, ये हमें करते रहना चाहिए। इनके लिए सरकार कभी कोई जागरूक करती नहीं है। जो हम कोशिश करेंगे कि सरकार बने ना बने, आम आदमी की जागरूकता का जश्न जारी रहे। एडवोकेट शंकर सोनी ने कहा कि आज देश निरंकुशता की तरफ जा रहा है। सभी संवैधानिक आयोगों पर कब्जा हो चुका है। इस देश के प्रजातंत्र और संविधान को खतरा है। इस देश की संवैधानिक ढांचे को खतरा है। अगर आज एक बुद्धिजीवी चुप रहता है तो वह भी निरंकुशता का भागी होगा। अगर देश को निरंकुशता की तरफ जाने से कोई रोक सकता है तो वह आम आदमी पार्टी है, क्योंकि भाजपा के सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हनुमानगढ़ दौरे के दौरान अपने शब्दों में लगभग इस बात को स्वीकार कर लिया कि हनुमानगढ़ पंजाब का सीमावर्ती जिला है, यहाँ भाजपा को खतरा है। जैसे ख्याली जी ने बताया, वैसे मेरा भी कभी चुनाव लड़ने का या किसी पद का हमारा नहीं रहा लक्ष्य है। अब इसलिए आना पड़ा कि अगर आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप देख रहे हैं तो ये देश निरंकुशता की तरफ जा सकता है। इस देश में डिक्टेटरशिप आ रही है। इतने भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो आयोग थे उन सब पे कब्जा हो चुका है। संविधान की तरफ इनके पैर चले हुए हैं। इस देश के प्रजातंत्र को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है और उस देश के संवैधानिक ढांचे को खतरा है। अगर आज एक बुद्धिजीवी चुप रहता है तो मैं सोचता हूँ वो भागी होगा इस निरंकुशता के लिए। मैं तो आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मैं घर रपरात है इसके मेरे अपने कारण थे, लेकिन अब हमें आना पड़ा क्योंकि इस ऐसी स्थिति में हम पार्टी को सुनना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देश में डिक्टेटरशिप आई हुई है। अब इसको कोई रोक सकती है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी। बीजेपी के सामने आज कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं। और मैं तो इस आपके चैनल्स की मार्फत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, सैनिकों को, हमारे आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं, हमारे सैनिक है तो हर फ्रंट पे जाके लड़ते हैं, उनको ये मेरी तरफ से बड़ा होने के नाते संदेश देना चाहता हूँ कि अब हमारी लड़ाई जीतने की नहीं है, हमारी लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की है। हमारी लड़ाई इस देश के संवैधानिक ढांचे को बचाने की है। तो जितनी हमारे में ताकत है हमें लगा देनी चाहिए। नड्डा जी ने तो लगभग कल अपने शब्दों में इस बात की हार मान ली है
कि पंजाब के सीमावर्ती जिले यानी हनुमानगढ़ और गंगानगर, यहाँ पर बीजेपी को खतरा है, ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है कि यहाँ पे हमें खतरा है। खतरा किस लिए है कि यहाँ पंजाबी करंट है, पंजाबी खून गर्म है और पंजाबी खून परिवर्तन लाना जानता है। उनको खतरा इस बात से है कि यहाँ परिवर्तन आएगा और निसंदेह अगर ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और ये इनकी नीतियाँ रही। मैं एक और सभा के साथ चाहूँगा, बहुत बड़े आदमी है वो, सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कल शब्द क्या थे कि भारत भी भिखमंगों का देश है। भारत ये कहता है अल्लाह के नाम पे दे दो। मैं कहता हूँ हम एक तरफ तो आपके प्रधानमंत्री तो भारत की स्थापित करने जा रहे हैं हमारी प्रतिष्ठा को, और आप इस देश को भिखमंगा बता रहे हैं। आप भूल गए शास्त्री जी के समय में क्या किया गया था, जब अमेरिका ने जो अनाज के लिए कहा था, शास्त्री जी ने एक लाइन में उसको ठुकरा दिया था और विजय वर्ष शुरू किया और मैंने अमेरिका में मुंह पे मारा था। कम से कम अपने स्टेटमेंट में अपने देश को जिद मत करो। होगा कोई भिखारी आपकी पार्टी में होगा, कहीं होगा, लेकिन ये देश और इस देश के किसान भिखारी नहीं है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू होगी। 16 मई तक 4 दिन तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए हनुमानगढ़ में कुल 12 केंद्र बनाए गए हैं। पहली पारी में सुबह 9 से 11 और दूसरी पारी में 3 से 5 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर सहायता बूथ बनाए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कौशिक ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की पहली पारी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी। 7 बजे से परीक्षा केंद्र पर प्रवेश शुरू होगा। 8:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा, जबकि दूसरी पारी में 3 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होगी। 1 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों को गाइडलाइन के लिए स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से पुलिस की ओर से बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर अलग अलग सहायता बूथ लगाए जाएंगे। इन बूथों पर परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र व ठहरने आदि की जगहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा से पहले व बाद में यातायात में किसी प्रकार का रुकाव न हो, ट्रैफिक चलता रहे, इसको लेकर व्यवस्था की गई है। जेब कतरों पर निगाह रखने के लिए सादे वर्दीधारी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि ई प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र वेबसाइट से अपनी SSO ID से लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने परीक्षार्थियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग देने की अपील की। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 मई के अंदर आयोजित हो रही है। ये परीक्षा पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। इसमें हनुमानगढ़ शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में 12 बड़े सेंटर रखे गए हैं, जिसमें बालक आके अपने परीक्षा दे सकेंगे। जो भी परीक्षार्थी हैं वो अपने एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर लें और एडमिशन कार्ड में जो दी हुई समय है और तारीख है उस पर आएँ। प्रथम पारी के लिए जो परीक्षा है उसमें 7 बजे से एंट्री स्टार्ट होगी और 8:30 बजे तक एंट्री होगी और वो परीक्षा 9 बजे से 11 बजे तक होगी। इसी तरह से जो द्वितीय पारी होगी उसकी एंट्री 1 बजे 1 PM से स्टार्ट होगी और 2:30 तक उसमें एंट्री वैलिड होगी और 3 बजे जो परीक्षा स्टार्ट होगी वो 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के पश्चात जैसे परीक्षार्थी परीक्षा दे देते हैं, कुछ स्वयंसेवी संगठन और हनुमानगढ़ जिला पुलिस के सहयोग से अलग अलग सहायता बूथ लगाए गए। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन, हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड, हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड आदि क्षेत्रों में ये सहायता बूथ लगाए गए। वहाँ पर वो अपने परीक्षा केंद्र अथवा रुकने के स्थान के बारे में अपने जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टाउन के सूर्यनगर में तहसीलदार के पद पर तैनात सरकारी कर्मचारी के सोने मकान में दिन दहाड़े लाखों रुपयों की चोरी हो गई। अज्ञात चोर ताले तोड़कर नकदी के अलावा सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर गए। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है। वारदात के समय मकान मालिक सहित पूरा परिवार शहर से बाहर गया हुआ था। सूचना पर पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। तहसीलदार सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि वह और उसके दोनों बेटे सरकारी नौकरी करते हैं और हनुमानगढ़ से बाहर पदस्थापित हैं। सोमवार को भी ड्यूटी स्थल पर चले गए, पत्नी को भी साथ ले गए। बच्चे भी अपनी अपनी ड्यूटी पर शहर से बाहर चले गए थे। बुधवार को घर पर ताला लगा हुआ था। करीबन 11:30 बजे पड़ोसियों ने सूचना दी कि उनके मकान का गेट खुला हुआ है। पड़ोसियों ने अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा हुआ था और ताले टूटे हुए थे। सूचना मिलने पर वे 3 बजे टाउन पहुंचे। तीनों अलमारियों में लॉक टूटे हुए मिले, सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा था। अज्ञात चोर करीब 2 लाख रुपए की नकदी के अलावा 8 से 10 तोला सोना व करीब 1.25 से 1.5 किलोग्राम चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। चोरों ने घर में घुसकर लॉबी के गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। चोरों ने 3 ताले तोड़े, तीनों ताले भी चोर अपने साथ ले गए। पुलिस ने अज्ञात जने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच ASI सूरजभान को सौंपी है। मैं बाहर सर्विस करता हूँ, मेरे 2 बेटे हैं वो भी बाहर सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं सारे, और हम सब
बाहर गए हुए थे। उस समय घर कोई नहीं था। मेरे को कोई 11:30-12 बजे के आसपास सूचना मिली किसी पड़ोसी द्वारा कि आपके गेट जो है ना वो खुले हुए हैं। तो मैंने उनको कहा भाई आप चेक करो अंदर कोई आए हुए हैं क्या। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उन्होंने देखा तो अंदर लॉक वगैरह सब टूटे हुए हैं। और फिर मेरे सूचना पर मैं 3 बजे यहाँ पहुँचा। मैंने यहाँ अस्त व्यस्त सामान देखा, लॉकर संभाले, सब टूटे हुए थे। 3 अलमारियाँ, अंदर 2 गोदरेज की, 1 फर्नीचर की, जिसमें नकदी और चांदी और सोना की जेवरात थे, वो सब ले गए। टाउन पुलिस ने बुधवार रात्रि को गश्त के दौरान गांव मेनावाली के पास कार्रवाई करते हुए नशे में इस्तेमाल होने वाली 500 टेबलेट बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नशीली टेबलेट की खरीद फरोख्त के बारे में पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार शेरगढ़ पुलिस चौकी प्रभारी एसआई विजयपाल बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम बुधवार रात गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम गांव मैनावाली के बस स्टैंड के नजदीक रणजीतपुरा नहर की पुलिया पर पहुंची तो वहां खड़ा एक जना पुलिस टीम को देखकर छिपने का प्रयास करने लगा। शक होने पर पुलिस ने युवक को काबू कर तलाशी ली तो उसके पास एनडीपीएस घटक युक्त ट्रामाडोल की 500 नशीली टैबलेट मिली। पुलिस ने नशीली टैबलेट जब्त कर मौके से इमीलाल नायक निवासी वार्ड 9 गांव रणजीतपुरा टाउन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच तलवाड़ा झील पुलिस थाना प्रभारी एसआई लाल बहादुर को सौंपी गई है। श्रीमान आईजी साहब रेंज बीकानेर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों की विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कल दिनांक 11/5/22 को गश्त के दौरान मैनावाड़ी पुलिया के पास से इमीलाल सन ऑफ शिषपाल नायक निवासी रणजीतपुरा के कब्जा से 500 ट्रामाडोल अवैध एनडीपीएस घटक बरामद किया व मुकदमा दर्ज किया है। अनुसंधान तलवाड़ा थानाधिकारी श्री लाल बहादुर जी द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। सर ये कहाँ से लाया पता चला? इसके बारे में अनुसंधान से पता लगेगा। और अभी वक्त है ब्रेक का। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रचार प्रसार के लिए इस योजना के स्टिकर बसों पर लगवाए जाने के लिए गुरुवार को जंक्शन स्थित रोडवेज बस स्टैंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीएम प्रतिभा देवटिया ने की। कार्यक्रम के अंतर्गत एडीएम, महिला अधिकारिता सहायक निदेशक प्रवेश सोलंकी, रोडवेज के मुख्य प्रबंधक दीपक भोगी और यातायात प्रभारी अनिल जिंदा की ओर से रोडवेज बसों पर स्टिकर लगाकर विमोचन किया गया। बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिले में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं। इन गतिविधियों में हमने स्कूलों के अंदर जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली बच्चियों को बैग वितरण किया है। साथ में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से अधिक प्रचार हो सके उन पे हमने दीवार घड़ी का वितरण किया है। आज रोडवेज बस, क्योंकि हमारी जो परिवहन सेवा है वो दूर दूर तक जाती है और इस योजना का अधिकतम प्रचार हो सकता है, उसके लिए हमने रोडवेज बसों के अंदर और बाहर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के स्टिकर लगाए ताकि लोगों के अंदर बेटी और बेटे में जो भिन्नता है उसके बारे में जागरूकता हो सके और ये विभेद को कम कर सकें। साथ ही साथ 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी उस स्टिकर के ऊपर है, लोगों को उसके बारे में भी जानकारी हो सके। इस मौके पर हमारे साथ साथ हमारे रोडवेज के अधिकारियों के साथ हमें ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने भी काफ़ी सहयोग किया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि प्राइवेट सरकारी बसों के साथ साथ प्राइवेट साधनों पर भी वो लोग इस तरह का प्रचार प्रसार करेंगे और योजना को अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुँचवाएंगे।
मोबाइल आटा चक्की के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जनता आटा चक्की ऑपरेटर एसोसिएशन के सदस्यों ने गुरुवार को कलेक्टर के नाम संग्रिया के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। स्टेशन श्री गंगानगर हनुमानगढ़ हाई कोर्ट में हमने रीट लगाई थी। जो हमारा हमें को ये फैसला दिए गए हैं कि जो ट्रैक्टर है कृषि के लिए यूज किया जाता है और ये अवैध मोबाइल आटा चक्की मोबाइल स्पेलर में यूज किया जाता है, इसके वर्कलाप हमने आज उपखंड अधिकारी को विज्ञापन दिया। अतः हम ये विनती करते हैं कि इसको अति से अति मतलब शीघ्र से शीघ्र कानून कार्रवाई की जाए और इसको प्रतिबंध करके इनको अवैध को बिल्कुल बंद किया जाए। हाई कोर्ट जोधपुर केस लगाया 11 मार्च 2022 को हमने केस जीत लिया। ऑर्डर कॉपी आज दिनांक 12/5/2022 को अपने कार्यालय में पेश की गई है। 1988 के नियम के आधार पर ट्रैक्टर एक कृषि खेतीबाड़ी करने के सिर्फ खेतीबाड़ी करने के लिए ही है अथवा ये अवैध धंधे अस्थायी चक्की चलवाने के लिए नहीं है। हम जो स्थायी चक्की वाले थे हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और जगह जगह 4.5 साल हो गए हम हर कोई कार्यालय में ज्ञापन दिए, निवेदन किए। फिजियोथेरेपी का कार्य करने वाले युवक को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले की जांच पुलिस पर सही तरीके से न करने का आरोप लगाते हुए गांव किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों ने गुरुवार को एसपी कार्यालय में रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जांच अधिकारी बदलने की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्य मनीष कोदारा, माकपा नेता रघुवीर सिंह वर्मा, सरपंच बलदेव सिंह के नेतृत्व में एसपी के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस को ज्ञापन सौंप न्याय दिलाने की गुहार लगाई। खाने वाले पुलिस कर्मी मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मर्डर का मामला 302 में करना होगा। टीबी पुलिस मुर्दाबाद, अपराधियों को गिरफ्तार करो। 23 तारीख की बात है सर। हमारे पास शंभू स्वामी ने फ़ोन किया था कि आपके भतीजे के साथ ये मारपीट हुई है, ये कहानी हुई है। हम वहाँ टीबी जा करके देखा तो हमारे भतीजे को मार करके और फांसी पे लटका दिया गया था, पंखे पे। और हमसे खाली कागज़ों पर उन्होंने दस्तखत करवाए शंभू स्वामी ने और हमसे ये कहा कि आपकी निष्पक्ष जांच करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। लेकिन आज तक उन्होंने कोई न्याय नहीं दिलाई और ना कोई कार्रवाई की। पुलिस ने बहुत बड़ी रकम खा करके और उन अपराधियों के खिलाफ वो कार्रवाई कर रही, हमारे पास कुछ नहीं किया। OTP थाने की, हनुमानगढ़ जंक्शन की, ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि मुलजमों का पक्ष करते हैं और जो मुस्तकिस है, जो फरियादी है, उसकी फरियाद नहीं सुनते और उसको दलील देते हैं और दलीलों में उस परिवार को संतुष्ट करते हैं और मुलजिम को फ्री घूमते हैं। ऐसे हनुमानगढ़ की भी घटना है। हमने रात को 11 बजे 12 बजे आके यहाँ धरना लगाया जंक्शन थाने में। महिला थी, हमारे माताएं बहनें, 2 केंद्रवादी ग्राम पंचायत की, और उसका मामला अभी तक भी अदर पे पड़ा है। हम किशनपुरा ग्राम पंचायत के हमारे साथी थे नौजवान जो राठीखेड़ा में काम करते थे, फिजियोथेरेपी का कत्ल हो गया उनका। हम फांसी की नहीं बोल सकते, कत्ल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके शरीर पे हमने देखा है गंभीर चोटें लगी हुई थी, पैर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, शरीर पे काफ़ी चोटें लगी हुई थी। तो आज जो टिब्बी पुलिस थाना उसकी जांच कर रहा है, उससे हम खुश नहीं है, जांच से पूरा हम प्रभावित नहीं है। भी उन्होंने जांच में कहीं न कहीं घपलेबाजी की है। तो आज एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे सारे ग्राम पंचायत के नागरिकों के साथ में भी, हमें से न्याय मिलना चाहिए और हम एसपी साहब से कहने के लिए आए कि इसकी बिल्कुल तय तक पहुँचें और इसकी जाँच होनी चाहिए, अन्यथा हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।